नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है मुंशी प्रेमचंद जी के जीवनी एवं उनके रचनाएं के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप सब इसे अंत तक ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं उनका जन्म। इनका जन्म है 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस उत्तर प्रदेश से 5-6 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ। इनका निधन है जो मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी अजय बराम जो डाक मुंशी थे तथा माता का नाम आनंदी देवी था। अगला पॉइंट देखते हैं। लिखा प्रेमचंद को अक्सर मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। सच तो यह है कि उन्होंने कन्हैया लाल मुंशी के साथ मिलकर हंस पत्रिका का संपादन किया था। क्रेडिट लाइन में मुंशी प्रेमचंद लिखा था। इसके बाद से उन्हें मुंशी प्रेमचंद कहा जाने लगा, लेकिन उसका नाम क्यों मुंशी पड़ा ये काफ़ी विवादास्पद है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन यही सब लोग मानते हैं। आगे देखते हैं वास्तविक नाम। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राय मीन्स धन का स्वामी। अगला पॉइंट है जब वे 7 साल के थे तब धनपत राय ने लम्ही के पास स्थित लालपुर वाराणसी के एक मदरसे में अपनी शिक्षा शुरू की। उन्होंने मदरसे में एक मौलवी से उर्दू और फारसी सीखी। अगला पॉइंट प्रेमचंद के पिता की उर्दू के प्रति अत्यधिक रुचि थी, अतएव प्रेमचंद को आरंभिक शिक्षा फारसी उर्दू में हुई। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा इनके चाचा जमींदार महावीर ने इनका नाम नवाब राय रखा। उर्दू में इसी नाम से लिखा करते थे, नवाब राय नाम से। प्रेमचंद नाम उस टाइम नहीं पड़ा था तथा आगे चलकर अपनी आरंभिक रचनाएं इसी नाम से लिखी। आगे लिखता है कि 1901 ईस्वी में प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। अपनी पहली पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण 1905 ईस्वी में उसे त्याग दिया और 1906 ईस्वी में इनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ। अगला इनकी 3 संतानें थी, श्रीपत राय, अमृत राय और पुत्री कमला देवी श्रीवास्तव। आगे लिखता है कि प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यानी उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह किसे कहा जाता है तो मुंशी प्रेमचंद। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखता है कि 1919 ईस्वी में प्रेमचंद ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी जीविका का प्रमुख साधन अध्यापन था। गोरखपुर, कानपुर, बनारस आदि स्थानों पर अध्यापक रहे। साथ ही कुछ वर्ष डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब इंस्पेक्टर रहे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अगला पॉइंट लिखता है लेखन कार्य के अतिरिक्त उन्होंने जमाना ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी द्वारा प्रकाशित मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया। अगला पॉइंट अमृत राय द्वारा 1962 ईस्वी में रचित कलम का सिपाही प्रेमचंद जी का ये जीवनी लिखे हैं। अमृत राय कौन थे तो इनके पुत्र थे, जो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एवं 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अमृत राय जी को। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे लिखता है 1908 ईस्वी में उनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, क्योंकि यह कहानी संग्रह राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण था एवं उनके सामने ही इस संग्रह की 500 प्रतियां जला दी। इसमें 5 कहानियों का संग्रह है। वो कहानी इस प्रकार इश्क दुनिया और हुब्बे वतन, हिंदी में सांसारिक प्रेम और देश प्रेम,
दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, हिंदी में यही मेरा मातृभूमि है। शीला ए मातम, हिंदी में शोक का पुरस्कार के शीर्षक से जानी जाती। ये 5 कहानी थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जो अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था, इससे प्रश्न आए दिन देखने को मिलता है, तो इसे याद रखना है। अगला पॉइंट, सोजे वतन संग्रह जब्त होने के बाद उनके दोस्त मुंशी दया नारायण निगम जमाना के संपादक ने उन्हें प्रेमचंद नाम का सुझाव दिया। उसके बाद प्रेमचंद नाम से हिंदी में लेखन किया, यानी यहीं से जो नवाब राय से प्रेमचंद नाम को अपनाया और आगे है जो प्रेमचंद नाम से रचना करने लगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है 1915 ईस्वी में शोध कहानी, जिसे डॉक्टर नगेंद्र प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, जिसके माध्यम से हिंदी में आए और उनकी कहानियाँ हिंदी एवं उर्दू दोनों में प्रकाशित होने लगी। आगे लिखता है, अपने जीवन काल में इन्होंने लगभग 301 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इसके 8 खंडों का विवरण इस प्रकार है। प्रथम भाग है जो मानसरोवर, प्रथम भाग 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 27 कहानियाँ। द्वितीय भाग 1936 ईस्वी में 26 कहानियाँ। तृतीय भाग 1938 में 32 कहानियाँ। चतुर्थ भाग 1939 में 20 कहानियाँ। पंचम भाग 1946 ईस्वी, इसमें 24 कहानियाँ। षष्ठ भाग 1946 में 20 कहानियाँ। सप्तम भाग 1947 23 कहानियाँ और अष्टम भाग 1950 ईस्वी में 31 कहानियाँ है इसमें। आगे देखते हैं। आगे लिखता है, प्रेमचंद की हिंदी में रचित पहली कहानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शोध 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में संपादित प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त एवं बच्चन सिंह के अनुसार पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में एवं कमल किशोर गोयनका के अनुसार परीक्षा 1914 ईस्वी में। यानी कि डॉक्टर नागेंद्र जी मानते हैं शोध कहानी उसका पहला कहानी है हिंदी में रचित, जबकि बच्चन सिंह और गणपति चंद्रगुप्त जी पंच परमेश्वर को माने हैं, जबकि कमल किशोर गोयनका के अनुसार परीक्षा। और प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित हुआ। तो ये लाइन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे रट लीजिए। अन्य कहानी संग्रह नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम परसुन, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम तीर्थ, 5 फूल, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्तसुमन और कफन। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन कहानी प्रेमचंद जी का है या तो कौन सी कहानी प्रेमचंद जी का नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न ये कहानियाँ हम बता दिए हैं, इसी देख लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे पूस की रात, इसका प्रकाशन वर्ष भी हम दे दिए हैं। ठाकुर का कुआं, अलगोझा, सदगति, ईदगाह, काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है इसका। गुल्ली डंडा, नशा, 2 बैलों की कथा, ये भी काफ़ी प्रचलित है। कैदी, अमावस्या की रात्रि, पछतावा, आप बीती, गृहदाह, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, दुर्गा का मंदिर, सजनता का दंड, जुलूस, आत्माराम, नमक का दारोगा, सोत, बूढ़ी काकी, हार की जीत, सचरंद के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, दूध का दाम, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, समरात्रा, माता का हृदय, सुजान भगत, सवा सिर गेहूँ, बलिदान इत्यादि। आगे देखते हैं। आगे लिखता है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कफन 1936 ईस्वी में प्रकाशित एवं कमल किशोर गोयनका के अनुसार क्रिकेट मैच 1937 ईस्वी में प्रकाशित। लेकिन सब लोग है जो कफन को ही अंतिम कहानी इसका मानते हैं, तो इसे याद रखना है। आगे लिखा है, प्रेमचंद ने कहानियों को जीवन का अंग माना। इनके अनुसार सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। आगे देखिए, आगे लिखा है
प्रेमचंद की पहली कहानी उर्दू में इसके दुनिया और हुब्बे वतन एवं प्रथम कहानी संग्रह उर्दू में सोजे वतन। सप्त सरोज इसका हिंदी में है प्रथम कहानी संग्रह, जबकि उर्दू में है जो सोजे वतन। प्रथम उपन्यास उर्दू में असरारे मेआविद उर्फ देवस्थान रहस्य है। आगे लिखता प्रेमचंद की सबसे पहली मौलिक कहानी संसार का अनमोल रत्न मानी जाती है, जो कि 1907 ईस्वी में लिखी गई एवं जमाना पत्रिका में छपी थी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। ये जो पंक्ति है काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, संसार का अनमोल रत्न का प्रसिद्ध पंक्ति है कहानी का। आगे लिखता है हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद जी ने डाले। अब देखते हैं इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। वो नाटक कौन कौन सी है? तो संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। अगला पॉइंट लिखता है कि कुछ विचार प्रेमचंद जी होगा। यहाँ प्रेमचंद जी का निबंध संग्रह है जो कि 1939 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ। आगे प्रेमचंद की जीवनियाँ, यानी प्रेमचंद की जीवनी कई लोगों ने लिखा। प्रेमचंद घर में उसकी दूसरी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया। कलम का मजदूर ये मदन गोपाल द्वारा लिखा गया। कलम का सिपाही अमृत राय जो उनका बेटा है उनके द्वारा लिखा गया। यहाँ नोट कर लीजिए कि कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी तथा भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय को कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे देखते हैं प्रमुख उपन्यास। इनके 12 उपन्यास है, कहीं कहीं 15 भी मिलेंगे। इसमें 12 उपन्यास को देखते हैं इस प्रकार है। सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट कहकर संबोधित किया है। यानी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट किसने कहा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास के पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। आगे लिखता है प्रेमचंद ने लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अगला पॉइंट है प्रेमचंद लिखते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उनका महत्व 2 कौड़ी का है। अब इनका उपन्यास देख लेते हैं। असरारे मेआविद ये पहला उर्दू उपन्यास है जो हिंदी में देवस्थान का रहस्य नाम से प्रकाशित 1905 में और असरारे मेआविद 1903-05 में लिखा गया। ये है जो उपन्यास मंदिर के पुजारियों के बीच भ्रष्टाचार और गरीब महिलाओं के यौन शोषण की पड़ताल पर आधारित है। दूसरा हम खुरमा एवं हम स्वाब ये 1906 में। बाद में जो प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह नाम से प्रकाशित हुआ 1907 में। रूठी रानी इसका उपन्यास एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1907 में प्रकाशित हुआ। अगला उर्दू से हिंदी में रूपांतरित देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि उपन्यास को जो कई उपन्यास को हिंदी में लिखे बाद में उर्दू में कर दिए और बहुत सारे उपन्यास को उर्दू में लिख के हिंदी में रूपांतरण किए। तो बाजार-ए हुस्न नाम से उपन्यास लिखे 1917 में और 1918 में इसका सेवा सदन नाम से प्रकाशित किए। प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र सेवा सदन प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ कृति है जहाँ से इनके नए औपन्यासिक जीवन का ही नहीं हिंदी उपन्यास के एक नए युग का भी प्रादुर्भाव हुआ। आगे लिखता है इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने वेश्याओं के जीवन सुधार की समस्या उठाई है। आगे लिखा है कि यह मूल रूप से उन्होंने बाजार-ए हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित कराया। यानी लिखे थे बाजार-ए हुस्न नाम से उर्दू में, लेकिन जो प्रकाशित हुआ पहली बार तो वो सेवा सदन नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ और इसलिए सेवा सदन इसका हिंदी में प्रकाशित पहला उपन्यास भी मानते हैं इसको। अगला है जलवा-ए-इशार 1912 में लिखे और बरदान नाम से 1921 में प्रकाशित भी हुआ। अगला गौस-ए-आफियात प्रेमाश्रम नाम से 1922 में
रूपांतरित किए हिंदी में। यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है और डॉक्टर बचन सिंह जी के अनुसार इसमें मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है, नामवर सिंह ने इसे हिंदी का पहला प्रगतिवादी उपन्यास माना है। अगला है, चौगान ये हस्ती रंगभूमि नाम से हिंदी में रूपांतरित 1925 में प्रकाशित। यह उपन्यास गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह नीति से प्रभावित है। रंगभूमि का कथानक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। आलोचकों की दृष्टि में प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में पहली बार चरित्र प्रधान उपन्यास लिखने में सफलता प्राप्त की। रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। आगे लिखता है कि रंगभूमि को बचन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। मूलतः हिंदी में लिखित उपन्यास देखते हैं। कायाकल्प 1926 में प्रेमचंद जी द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखित यह पहला उपन्यास है डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार। इस उपन्यास में ज्योतिष, पूर्वजन्म स्मृतियाँ, ग्रह नक्षत्र, ढोंगी बाबाओं के चमत्कार एवं वृद्धों की समस्या का चित्रण है। अगला निर्मला 1927 ईस्वी में प्रकाशित काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। इस उपन्यास में दहेज एवं अनवेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। माँ के पास दहेज का सामर्थ्य न होने के कारण निर्मला का विवाह बूढ़े तोताराम से होता है। अनमेल विवाह से टूटते हुए परिवार का चित्रण भी इसमें है। यह उपन्यास टीवी धारावाहिका के रूप में भी प्रसारित हुआ है। अगला गमन, ये भी काफ़ी चर्चित उपन्यास है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित। कला की दृष्टि से इसे प्रेमचंद का प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। अगला क्रमभूमि 1933 में प्रकाशित, जबकि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी एवं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसका रचना काल 1932 ईस्वी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने 1933 ईस्वी माना है। इसमें हरिजनों की समस्या का चित्रण है। अगला गोदान, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट उपन्यास है, 1935-36 ईस्वी में प्रकाशित और इसका है जो द गिफ्ट ऑफ ए काउ, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट किया गया है द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से। प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण रचना है। ये आमतौर पर उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में स्वीकार की जाती है और इसे हिंदी के बेहतरीन उपन्यासों में से एक माना जाता है। अगला मंगलसूत्र, ये अपूर्ण छोड़ गए थे प्रेमचंद जी। यह प्रेमचंद जी का अंतिम एवं अधूरा उपन्यास है। संभवतः इसमें प्रेमचंद जी अपने जीवन गाथा प्रस्तुत कर रहे थे। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने कहे, मंगलसूत्र उपन्यास जन मंगल के लिए निश्चय ही किसी नवीन मान्यता का सूत्रपात कराता, परंतु यह अधूरा रह गया। मंगलसूत्र 1948 ईस्वी में इसे प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। आगे लिखता है, मंगलसूत्र हो गया। 31 जुलाई 1980 ईस्वी को भारतीय डाक द्वारा प्रेमचंद की स्मृति में एक विशेष 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। अगला पॉइंट, 31 जुलाई 2016 को गूगल ने मुंशी प्रेमचंद की 136वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक गूगल डूडल दिखाया। आगे लिखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। तो ये थे प्रेमचंद जी के जीवनी से संबंधित और उनके रचनाएं के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में, तो इसे आप सब अच्छे से देखिए, नोट कीजिए और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम गोदान उपन्यास के पात्र परिचय को बताने जा रहा हूँ, तो आप सब उसे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।